100 में शोषित 90 भाग हमारा है। 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी ताकत जो बिखरी हुई है उनको हम एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, यह नारा दिए थे बाबू जगदेव प्रसाद। और पटना में समारोह जो होगा वह समारोह ऐतिहासिक समारोह होगा। गढ़पुरा अंचलाधिकारी हैं, वो वहाँ पर कार्य सही से नहीं करते हैं, या उसके खिलाफ गढ़पुरा प्रखंड के तमाम मुखिया प्रतिनिधियों सभी धरना प्रदर्शन दिए हैं, यहाँ तक जिलाधिकारी को आवेदन भी दिए हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती है? साक्ष्य सहित मेरे पास आवेदन आएगा तो सख्त कार्रवाई होगी। बेगूसराय के धरती पर अभी आलोक मेहता जो बिहार सरकार के माननीय मंत्री हैं, उनके द्वारा यहाँ पर आह्वान किया गया है कि बड़ी संख्या में 1 फरवरी को पटना में आयोजित कार्यक्रम में जो शहीद जगदेव बाबू का जयंती है, सोमा जयंती के अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रण किया गया है। और मेरे साथ प्रोफेसर साहब इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से वहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आलोक मेहता पहली बार यहाँ पर आए हैं, बड़ी संख्या में लोग को वहाँ पर आमंत्रित किए हैं, कितने संख्या में लोग बेगूसराय से वहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले मैं अपने तरफ से आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। और यह जो कार्यक्रम है बाबू जगदेव प्रसाद का जयंती शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा इस चीज़ को सबसे पहले आप जानना पड़ेगा आपको कि वो जात का नहीं जमात का राजनीति करते थे। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, यह नारा दिए थे बाबू जगदेव प्रसाद। और इसी पद चिन्ह पर आज के जो सत्तासीन तेजस्वी जी हैं, उनके पिता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी उनके कदम चिन्ह पर चले हैं, इसलिए सारे लोग उनके साथ हैं। जगदेव बाबू नारा दिए थे और वह शहीद भी हुए थे इन लोगों के लिए। आज उनका जो शताब्दी समारोह है, इसमें उतने ज़ोर शोर से लोगों में जोश है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर जाएंगे और उनके जयंती शताब्दी समारोह मनाएंगे। इसके लिए मैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि वे उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर इतना बड़ा नेता बन गए। और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर बहुत सारे लोग चले हैं और समाजवादी जितने भी लोग हैं सब उन्हीं के रास्ते पर चले हैं। सबसे पहला समाजवादी शहीद होने वाले नेता बाबू जगदेव प्रसाद हैं, इसलिए उनकी जन्म शताब्दी समारोह में इतना भारी भीड़ लगेगी और दिखा देगी कि जितने भी शोषित पीड़ित पिछड़ा अति पिछड़ा लोग हैं वह जाग चुका है। अब हम लोग 90% लोग हैं, हम लोगों के पास ही सत्ता रहेगा, दूसरे के पास सत्ता कभी नहीं जा सकता है। बिल्कुल, काफ़ी संख्या में लोग के पहुंचने का आह्वान माननीय मंत्री आलोक जी कर चुके हैं। मेरे साथ सावित्री जी मौजूद हैं। जो मैडम, जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, खासकर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पटना में इस महान पुरुषों का जो है जयंती है, सोमा जयंती, आप लोग किस तरह से देखते हैं और कितने संख्या में यहाँ से लोग जाएंगे? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण समय में समय देने का काम किए हैं। चूँकि आदरणीय जगदेव बाबू गरीबों और शोषितों के मसीहा थे, वे हमेशा गरीबों की आवाज़ को बुलंद करते थे। उनका नारा था 100 में शोषित 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और वे साबित करके दिखा दिए। उन्होंने कहे थे फर्स्ट बार गोली खाएंगे, सेकेंड में जेल जाएंगे और थर्ड में शासन करेंगे। आज वही शासन करने का समय है, क्योंकि उन्हीं के विचारधारा पर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने चलने का काम किया। जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का बिहार में सरकार बनी तो उन्होंने गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित तमाम लोगों को जागरूक करने का काम किए, लोगों को कुर्सी पर बैठाने का काम किए। सीओ, बीडीओ और थाना प्रभारी तमाम पदाधिकारीगण उनके ग्रामीण कार्यकर्ता को भी आवाज़ को सुनते थे, उनका तमाम काम होता था। लेकिन फिर सांप्रदायिक शक्तियाँ ने जब आगे आने का काम किया तो फिर दलितों और शोषितों को दबाने का काम किया जा रहा है। इसी चीज़ को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा जगदेव बाबू का जन्म शताब्दी
वर्ष मनाया 1 फरवरी को पटना के बापू सभागार में मनाया जाएगा। और इसमें हम तमाम शोषित पीड़ित दलित जितने हैं, चूँकि जगदेव बाबू सिर्फ एक कुशवाहा के नेता नहीं थे, वे पिछड़े समाज के तमाम साथियों के नेता थे। वे तमाम शोषित पीड़ितों के आवाज़ को बुलंद किए। इसीलिए बेगूसराय जिला से हजारों हजार की संख्या में जाने का काम करेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। तो बिल्कुल जगदेव बाबू की 100वीं जयंती के अवसर पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बेगूसराय के लोग भाग लेने जा रहे हैं। मेरे साथ सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हरिराम महतो जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से यहाँ कार्यक्रम के आयोजन के लिए खासकर मंत्री जी यहाँ पर आह्वान करने आए हैं, क्या मंत्री जी के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग बेगूसराय से पटना जा रहे हैं? जी, बहुत संख्या में जा रहे हैं। आपको धन्यवाद शशिकांत वर्मा जी, जो आपने इस न्यूज़ को चलाए। इससे पहले हम 2017 में भी एक कार्यक्रम आलोक मेहता जी के नेतृत्व में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कर चुके हैं, जिसका उद्घाटन करता माननीय लालू प्रसाद यादव जी थे। और इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी भारत में नहीं हैं, इलाज के लिए सिंगापुर में है, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। उनके जगह पर तेजस्वी यादव जी हमारे इस कार्यक्रम को उद्घाटन करेंगे और अध्यक्षता आलोक कुमार मेहता जी करेंगे। मैं पूरे तैयारी में हूँ, सभी प्रखंड में ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, सभी जगह तैयारी जोरों पर है। और 2017 का जो मेरा रिकॉर्ड है उसको स्वतः इस बार तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। बेगूसराय से कम 5000 आदमी, सिर्फ बेगूसराय से हम वहाँ बापू सभागार जाने का काम करेंगे। बिल्कुल, पटना में आयोजित जगदेव बाबू की 100वीं जयंती के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग वहां पर शामिल होने जा रहे हैं। अब देखना है कि जिस तरह से मंत्री जी ने यहां पर लोगों को आह्वान किया है, गरीब शोषित पिछड़ों का नेता जगदेव बाबू जिस तरह से शहादत दी है, उनके जयंती के अवसर पर, खासकर उनके जयंती के अवसर पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुँचेंगे। बेगूसराय में अभी बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता पहुँचे हुए हैं, जो यहाँ पर शहीद जगदेव प्रसाद का जन्मदिवस है 1 फरवरी को। बेगूसराय जिले से काफ़ी संख्या में लोग पटना में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसी को लेकर यहाँ पर मंत्री साहब पहुँचे हुए हैं और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से पटना में एक कार्यक्रम आयोजित की गई है सर, और पार्टी के द्वारा, खासकर पार्टी के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कितने संख्या में लोग पटना में इस आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे और जगदेव बाबू जो शहीद हुए थे उनका शहादत कहाँ तक सफल होगा? देखिए, हम संख्या गिन नहीं रहे हैं, संख्या वोट में गिनाएगा खुद ब खुद। हम विचारों को, भावना को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ताकत जो बिखरी हुई है उनको हम एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। और पटना में समारोह जो होगा वह समारोह ऐतिहासिक समारोह होगा। पूरे बिहार से लोग आवेंगे और हमें समय कम मिला है, उसके बावजूद मैं जो उत्साह देख रहा हूँ तो मुझे पूरा विश्वास है कि 10-20 जिला से बहुत काफ़ी लोग पहुँच जाएंगे। तो ये अच्छी बात है। ये भावना लोगों, जगदेव बाबू के प्रति जो एक विचार और एक भावना का प्रवाह चलेगा, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में महागठबंधन को एक बड़ी ताकत देगा। सर, जिस तरह से यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री के ऊपर सुधाकर सिंह का बयान आता है और पार्टी ने उनके ऊपर शोकॉज किया है, क्या उस पर कार्रवाई होगी? तो शोकॉज करने का क्या मतलब हुआ? ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ। शोकॉज जब कर दिया गया, नहीं किया जा रहा था तब उस पर सवाल उठता था। अब तो पार्टी ने फैसला ले लिया, उस पर शोकॉज कर दिया है, अब आगे की कार्रवाई होगी। गढ़पुरा अंचलाधिकारी हैं, वो वहाँ पर कार्य सही से नहीं करते हैं, या उसके खिलाफ गढ़पुरा प्रखंड के तमाम मुखिया प्रतिनिधियों सभी धरना प्रदर्शन दिए हैं, यहाँ तक जिलाधिकारी को आवेदन भी दिए हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती है? साक्ष्य सहित मेरे पास आवेदन आएगा तो सख्त कार्रवाई होगी। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमने 12-11 सीओ को सस्पेंड किया है, लेकिन सबके पास, सबके खिलाफ साक्ष्य था। तो मैं कहीं इस तरह की शिकायत हो, हमारे पास आवेदन आता है तो हम उसको उस पर जांच कराएंगे, यदि उतनी गंभीर बातें होगी तो, और नहीं तो फिर उसके संबंधित पदाधिकारी को वहां पर सुपरविजन के लिए भेजेंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट सनोज कुमार के साथ।